Arindam Das. Once again I welcome to all of you in my YouTube channel. हाँ दोस्तों, मैंने किन्हीं वीडियो पर अपने आप लोगों को मनी के बारे में बताया था। मनी तो आज हम मनी का फंक्शंस हम जानेंगे और उसके साथ यह जानेंगे कि मनी किस किस चीज़ों पर लागू होता है, मतलब किस किस चीज़ों को, और मनी का जो कैपेबिलिटी है वो किन ही चीज़ों पर आते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोग काइंडली मेरे वीडियोस को देखें और शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट्स सेक्शन पर बताएंगे कि मेरे वीडियोस आपको कैसे पसंद आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही एक एक अच्छा एक डेफिनेशन था। फ़िलहाल यह डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था मेरे अपने प्रीवियस नॉलेज से। दैट इज़ मनी हैज़ फंक्शंस फॉर एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड एज ए वैल्यू ऑफ स्टोर। कितना अच्छा डेफिनेशन था। ठीक है, ऐसे ही याद आया कि मनी हैज़ फंक्शंस ऑफ 4: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड वैल्यू ऑफ स्टोर। तो इन्हीं डेफिनेशंस से हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मनी का डेफिनेशंस के साथ इनका जो फंक्शंस होता है वो कैसे रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सो देयर आर एक्चुअली 4 काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन ऑफ इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Medium of exchange in ancient times, when barter system was prevailed, at that time people exchanged the goods, the two goods, means I need cloth, they need 1 kg rice. So at that time we exchange in the form of this kind of commodities. This is known as barter system. But in modern times, when we exchange anything, that is we want to get anything, we want to purchase anything, at that time the medium of exchange is what? The medium of exchange is only our functions of money. Okay, the functions of money. So आज देखिए मनीटरी जो कंसेप्ट आ रहे हैं, that is जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है मनीटरी टाइप्स ऑफ कंसेप्ट पर, तो आप लोगों को यह देखना है कि मॉनेटरी कंसेप्ट पर कैसे कैसे कंसेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ कि इन रिसेंट टाइम्स मनी रिस्टोर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज विद द इकोनॉमी, because extremely difficult in an economy, because due to the prevailing situation of barter system. Okay, it is because of reason that people looking for suitable persons to exchange their goods would have to spend a lot of time and labor. Money eliminates the need for double coincidence of wants. In modern times, money performs all the functions of exchange in the economy. You can see, जब विनिमय प्रथा था तब आपको चाहिए था 1 kg शुगर, उसको चाहिए था शायद 2 क्लॉथ। हाँ, तो पहले देखिए कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आपको चाहिए क्या, मैंने आपको बोला कि 1 kg राइस, आप पकड़ लीजिए कि 1 kg राइस और उसको चाहिए कि 2 क्लॉथ। सो 2 क्लॉथ और 1 kg राइस का जो प्राइस होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है, एक नंबर। और दूसरा नंबर कि आपको अगर किसी से वो चीज़ लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सट्रीमली लॉट ऑफ टाइम लगेगा और लेबर का भी बहुत ज़रूरत होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, हमें हमारे जो एक्टिविटीज़ है
वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी के किसी घर पर आप जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे 2 क्लॉथ चाहिए, आप मेरे यहाँ से 1 केजी राइस आप ले सकते हैं, मान लीजिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं, मुझे लाना है 1 केजी राइस लाना है। तो 1 केजी राइस आप उससे लोगे, उसके बाद आप उससे पकाओगे, उसके बाद खाओगे। तो इस टाइम में देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो यह टाइम कंज्यूमिंग बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक बैरियर था, एक लिमिटेशन था, जो कि मनी के आने के बाद, मतलब मनी के आने के बाद यह जो टर्म्स होते हैं, मतलब इसका जो डिफ़िकल्टीज है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हाँ, और 2 नंबर बातें हैं कि यह जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है कि मेरे पास यह सामग्री है, मैं आपसे वह लेना चाहता हूँ, उसे शायद नहीं भी चाहिए होगा, एट दैट टाइम उसको शायद नहीं भी चाहिए होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा यह चीज़ हमें मतलब दिमाग में रखना है कि यह जो मॉनिटरी जो टर्म्स जिसके हिसाब से प्रवर्तन हुआ है, तो इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स राइट टाइम। ओके, मनी होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप जो चीज़ आप लेना चाहते हो, मान लीजिए कि आपको अभी एक मोबाइल का ज़रूरत है, आप मोबाइल शॉपकीपर से लेके आ रहे हो, स्टोर से लेके आ रहे हो, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आपको क्लॉथ की आवश्यकता है, एट दैट टाइम यू गो टू द मार्केट, परचेज द क्लॉथ इन lieu of money. So it is the first and foremost function of money that anything whichever we want to exchange, we want to purchase, we want to get, then we will able to get in exchange of money. Okay, नंबर 2 जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं मेजरिंग ऑफ वैल्यू। मेजरिंग वैल्यू देखिए, ये बहुत खूबसूरत एक चीज़ बताया गया कि यह सेकंड फंडामेंटल फंक्शन होते हैं मनी का, एज ए कॉमन मेजर वैल्यू, कॉमन मेजर वैल्यू, ठीक है। जस्ट एज वी यूज़ किलोग्राम इन मेजरिंग वेट। अब वेट जब मेजर करने जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं केजी का, ठीक है। मीटर, वी मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कॉमोडिटी। मीटर, यह जो कपड़ा होता है इसका मीटर कितना होगा, हम मेजरिंग करते हैं ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। समटाइम्स हम उसका डिस्टेंस भी यूज़ करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी वी टेक मनी एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। मान लीजिए कि यह सैनिटाइज़र इसका दाम, इसका जो प्राइस होते हैं, इसके जो कीमत होते हैं, यह 32 रुपीज़ का होते हैं। मतलब इस डिब्बी का टोटल जो मेजरिंग यूनिट होते हैं, हम उसको प्राइस से हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। मनी सर्व्स एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मनी सर्व्स एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हिच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। सो मनी सर्व्स एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग वी हैव टू यूज़ दिस इज़ मनी। हाँ भैया, ये पोर्ट्रेट का दाम कितना होगा, ये मोबाइल का दाम कितना होगा, ये रिंग का दाम कितना होगा, ये टी शर्ट का दाम कितना होगा। सो ऑल द प्राइस वी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अगर हम कोई वैल्यू, कोई कुछ चीज़ों का वैल्यू हम जानना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं, देन वी विल एबल टू गेट इन द फॉर्म ऑफ मनी। ओके, बहुत सुंदर एक चीज़ दिया, देखिए। व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज़ नोन एज प्राइस। जब हम किसी भी चीज़ को कि जो कमोडिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके वैल्यू को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं प्राइस, और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स फॉर व्हिच ए यूनिट ऑफ गुड और सर्विस कैन
be had. For example, if the price of a pen is rupees 10, then a pen can be had in exchange for 10 monetary units. ठीक है, बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल बताया गया कि if the price of a pen is rupees 10, अगर एक पेन का कीमत हम उसका जो कीमत होता है मान लीजिए कि रुपीज़ 10 हो रहा है, देन ए पेन कैन बी हैड, तो यह जो पेन जो कलम होते हैं वो कलम हमें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा 10 मॉनेटरी यूनिट्स। 10 मॉनेटरी यूनिट्स हमें उसको देना पड़ेगा। आफ्टर दैट द चीज़ द कमोडिटी विल बी इन आवर हैंड। दैट इज़ पहले तो था क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब उसका यूनिट्स, उसका जो मेजरिंग वैल्यू होता है इन द सेंस ऑफ वी कैन टेक दिस, इट इज़ प्राइस। तो यहाँ बहुत सुंदर एक चीज़ें बताया, आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी चीज़ को मूल्यांकन करने के लिए हमें एक चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, वो चीज़ है मनी। और जब मनी को हम कन्वर्टेड करते हैं उस चीज़ के मेजरिंग वैल्यू पर, तो वो होता है प्राइस, मतलब उसका कीमत। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, द थर्ड एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फंक्शन ऑफ मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो डेफर्ड पेमेंट क्या होते हैं? डेफर्ड पेमेंट refers to the payment which is to be made in future। जो पेमेंट हम फ्यूचर को करने वाले हैं, जो पेमेंट हम फ्यूचर को करने वाले हैं उसे ही हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे अगर एक चीज़ अभी ली गई किसी से और उसका कीमत उसके साथ ही हम दे देते हैं, तो वो हमारा डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होते। हम किसी को श्रमदान करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में उससे एक अमाउंट हम पाएंगे, तो यह होता है डेफर्ड पेमेंट। उस हिसाब से कैसे, जैसे आप वेजेस पकड़ सकते हो, इंस्टॉलमेंट पकड़ सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डेट पकड़ सकते हो, सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सभी होते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर एक चीज़ लिखा गया, दिस फंक्शन इन फैक्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज और फंक्शन ऑफ मनी के तहत होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप काम करते हो, इन एक्सचेंज हम आपको पैसा देंगे। आप किसी को काम करवा रहे हो, इन एक्सचेंज ऑफ हिज लेबर यू आर गोइंग टू गिव हिम अ मनी। दिस इज़ नोन एज medium of exchange। ठीक है, here again money is used as a medium of exchange, but this time the payment is spread over a period of time। लेकिन आप तो ठीक है, यह बात भी ठीक है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इस टाइम आप उनको जो पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप जो पेमेंट उसको स्प्रेड कर रहे हो वो ओवर टाइम हो रहा है, मतलब टाइम के बाहर जब होते हैं उसको ही हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। दस एज सुन एज मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, इट इज़ ऑलमोस्ट एसेंशियली यूज्ड एज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ व्हिच all future payments are expressed. In a modern economy, a large number of transactions involve future payments, which can be easily stated in terms of money, like pension, principal and interest on debt, salaries, wages are some of the examples of deferred payments। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर अ टाइम, द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ही होते हैं, क्योंकि जैसे पेंशन 1 महीने के बाद मिलता है, सैलरीज दैट इज़ तनख्वाह आपको 1 महीने के बाद मिलता है, वेजेस एक काम करने के बाद 15 दिन हो या फिर 10 दिन उसके बाद आपको मिलता है, तो वो सब होते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। तो देखिए, दिस फंक्शन ऑफ मनी कैरीज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब यह जो फंक्शन दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यह
एक ग्रेट सिग्निफिकेंस, महान, एक गुरुत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण चीज़ को संबोधन करते हैं। क्या है वो? नंबर 1, मनी हैज़ फैसिलिटेटेड बोरोइंग एंड लैंडिंग एक्टिविटीज़। यह इफ मनी इज नॉट इंट्रोड्यूस देन बोरोइंग एंड लैंडिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द मॉडर्न टाइम्स। आपको अचानक एक टोटल अमाउंट का धन का आवश्यक पड़ा, अब आप कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे। मान लीजिए कि बैंक नहीं है, आपके किसी रिलेटिव के पास इतना सारा पैसा तो नहीं होंगे, तो उस हिसाब से वो बोरोइंग, ठीक है मैं आपसे 10,000 ले रहा हूँ, ठीक है मैं उसका प्रति महीने में उसका 10% आपको इंटरेस्ट कर दूँगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी रहा है, उसके साथ हम आपको दे रहे हैं एंड इंटरेस्ट। ओके, सो अगर ऐसा चीज़ नहीं होता तो हम किसी से बोरोइंग भी नहीं ले सकते और लैंडिंग, हम किसी से लैंडिंग भी नहीं कर सकते। नंबर 2, मनी हैज़ लेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज व्हिच अदरवाइज वुड नॉट हैव कम टू एग्जिस्टेंस। अगर मनी का प्रवर्तन नहीं होता, आजकल बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सम अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, LICs है, तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंस से आप कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हो, इंस्टॉलमेंट से आप टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, अदर इक्विपमेंट्स ले रहे हो, व्हीकल्स ले रहे हैं, मोबाइल भी ले रहे हैं। तो यह जो चीज़ अगर मनी नहीं होते तो यह चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस होते। ठीक है, अभी लास्ट जो सबसे मतलब सबसे जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, हम आखिरी टॉपिक पर जा रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। यस, मनी तो एक वेल्थ ही होते हैं ना, एक संपत्ति होती है ना, हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक पेपर मनी है, करेंसी है। हाँ, मनी इज़ नॉट पेरिशेबल एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट्स आर ऑल्सो कंसिडरेबली लोअर। देखिए, मनी तो आप इतना जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं क्या? 7 साल 5 साल ऐसा तो आप स्टोर करके रख भी सकते हैं। और एक बात होती है कि इसका जो स्टोरेज कॉस्ट है इतना ज़्यादा नहीं, लोअर होते हैं, कम होते हैं। हाँ, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मनी जब भी किसी का ज़रूरत पड़ते हैं, मनी हम उसे दे सकते हैं, हम उससे पा सकते हैं। हाँ, thus money can act as a store of value for individuals. Wealth can be stored in the form of money for future use. यह मनी, यह एक वेल्थ है, और वेल्थ हम जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर यूजेस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकते हैं, तब हम इसको स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें भविष्य में कोई इंसिडेंट हुआ तो हम उससे गेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह 4 डेफिनेशंस के बेसिस पर मैंने आपको फंक्शंस दिया। फर्स्ट वन इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 इज़ मेजर ऑफ वैल्यू, नंबर 3 होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, एंड नंबर 4 है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना आप लोग को आउटपुट दे पाया हूँ, आप लोग काइंडली मुझे बताएंगे कि मेरा वीडियोस आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर वाचिंग दिस, और अपने इस दोस्त को आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और सुनिए दोस्तों, आजकल बहुत कुछ साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप लोग इससे सतर्क रहिए और अपने आप को बचाव रखिए। दोस्तों, इस हिसाब से मैं आप लोगों का दोस्त आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।